अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका अपना डॉक्टर अकबर अली मोहसिन केयर क्लिक के प्लेटफॉर्म से। हमारा आज का मौजू है एहतलाम, नाइट फॉल, शैतान का पड़ जाना। जी हाँ, मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। बेसिकली रात को सोते में अगर आपकी मनी खारिज हो जाती है, आपके सीमन खारिज हो जाता है, तो उसे एहतलाम कहते हैं। एक तंदुरुस्त मर्द में महीने में 2-1 बार अगर एहतलाम हो जाए तो आम सी बात है, ये कोई बीमारी की अलामत नहीं है। लेकिन अगर अक्सर औक़ात एहतलाम की शिकायत हो तो ये एक बीमारी है, जिसकी वजह से कमज़ोरी पैदा होती है, रंग फीका पड़ जाता है, आँखें अंदर को धंस जाती हैं, भूख कम हो जाती है, बंदा काहिल वजूद, सुस्त वजूद और जिस्म में दर्दें रहती हैं, काम करने को दिल नहीं चाहता और अजीब तरह की साहट पैदा हो जाती है जिस्म में, अगर लगातार एहतलाम की शिकायत रहे तो। इसकी वजूहात में सबसे ज़्यादा जो वजह बनती है वो जिनसी ख़यालात है। अगर आपके दिमाग में जिनसी ख़यालात का ज़्यादा गलबा रहेगा तो लामहला आपको एहतलाम की शिकायत ज़्यादा होगी। मुरगन ग़िज़ाएँ, तेज़ मिर्च मसाले, इश्किया नावल और रसाले, फ़ोहिश लिटरेचर, फ़िल्में और ड्रामे, जिन चीज़ों से आपके दिमाग में जिनसी तहरीक ज़्यादा पैदा होगी, वो चीज़ें आपको एहतलाम के मर्ज़ में मुब्तला कर देंगे। तो इससे बचने के लिए हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर इलाज से पहले परहेज़ और एहतियात के तौर पर सबसे पहले अपने आप को पाक साफ़ रखें, बावज़ू रहें, नमाज की अदायगी करें और फ़ोहिश ख़यालात, गंदे रसाले, ड्रामे, फ़िल्में और इस तरह के लिटरेचर से दूर रहें। तेज़ मिर्च मसाला और गर्म अशिया से भी परहेज़ करें। उसके बाद बारी आ जाती है इसके इलाज की। तो होम्योपैथी में जो सबसे बेहतर और पहली दवाई जो मुझे अच्छी लगती है, कालीबरोमेटम। जी हाँ, कालीबरोमेटम 30 में बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। कमज़ोरी की वजह से अगर हो या पेट खराबी की वजह से हो तो चाइना भी अच्छा रिज़ल्ट देती है। आम तौर पे रूटीन में आप एसिड फाज मदर टिंचर 5 कतरे हर खाने के साथ 1 गिलास पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर खाने के साथ पानी का जो पहला गिलास, शीशे गिलास, उसमें 5 कतरे एसिड फाज मदर टिंचर के डालें और खाने के साथ इस्तेमाल करें। और अगर आपको नाइट फॉल या एहतलाम बग़ैर ख्वाब के होता है तो कैलेडियम बेहतरीन दवाई है इसकी। और अगर आपको पेट में कब्ज़ है, अफारा है, गैस है, खाना सही हज़म नहीं हो रहा तो नक्स मीका बहुत अच्छी दवाई है। और अगर जागते में दिन के वक्त भी ख़वातीन से बात करते हुए आपको एहतलाम की शिकायत हो जाती है तो कोनियों को ज़रूर याद रखें। कोनियम बेहतरीन दवाई है कुंवारे मर्दों के लिए, ख़ास तौर पे या रंडवे मर्दों के लिए जिनको उम्र ज़्यादा हो जाती है। कोनिया को बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। सल्फ़र भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है और इसके अलावा आप सुरैनियम की 1-8 डोज भी दे सकते हैं। पेशाब करते वक्त अगर मनी खारिज होना शुरू हो जाए तो न्यूट्रिलुटम 30 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बिला इस्तादगी, बगैर इंतशार के आपको एहतलाम हो जाए तो मोसेक्स 30 अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा थूजा मदर टिंचर 5 कतरे सुबह दोपहर शाम, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा जिनसी ख़यालात की भरमार हो, ज़हन में इंतशार हो तो एसिड पिक्रिक 30 में बेहतरीन दवाई है। और अगर एहतलाम से आपको सुकून मिलता है, जिस्म को राहत मिलती है, तो उसकी दवाई है जिंकम। हाँ जी, जिंकम मेट। बायोकेमिक में नेट्रोफास 12x भी अमूमन इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और के साथ फिर।